जब आप शूट कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, तब तो मुझे मुझे बहुत एक्साइटमेंट था थ्रू आउट। उस टाइम डर नहीं लगता, लेकिन वो जो लाइटिंग होती है, रात का टाइम होता है, उसमें एक ईरीनेस और एक्साइटमेंट जरूर होता है। लेकिन मुझे हर वक्त भूल भुलैया का एक्साइटमेंट था। हम्म। मुझे ये डर जरूर था कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं कि नहीं, लेकिन उस टाइम भूत का कोई डर नहीं था जब हम शूटिंग कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है, ये इंटरव्यू हम दिन में कर रहे हैं, हाँ। रात के वक्त नहीं कर रहे हैं। मैं सो नहीं पाता वरना। हाय, दिस इज आकाश कौशिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिर्ची प्लस। क्या आपको भूत की कहानियों में भरोसा होता है, या आप भूत की स्टोरीज देखकर डर जाते हैं? वेल, यहाँ पर एक ऐसे राइटर है जिन्होंने फिलहाल में एक भूत की कहानी लिखी है, और ये कहानी काफी फेमस हुई है। सो लेट मी वेलकम आकाश कौशिक ऑन मिर्ची प्लस। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ही को है कि आप खुद भूत में कितना बिलीव करते हो? देखिए, कोई कुछ तो एनर्जी होती है, मैं इतना मानता हूँ। हम्म। वो भूत है या क्या है पता नहीं, इसके सवाल तो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ तो चीज है जो अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है जिसे दुनिया। तो हम्म। मैं मानता हूँ भूत में। अच्छा, आप मानते हो। और आपके साथ में ऐसा कोई एक्टिविटी हुई है जहां पर आपको ऐसा लगा कि ओ, स्पिरिट्स एग्जिस्ट? कभी ऐसा हुआ है लाइफ? अ, हाँ, एक्चुअली हुआ है। इनफैक्ट दो चार बार हुआ है। और जब मैं भूल भुलैया लिख रहा था, हम्म। ये तब की बात है कि रात को 1 1:30 बजे रात को लिखता हूँ। मुझे दूसरे कमरे से, तो एक रूम में मेरी वाइफ में बेटा सो रहे थे, हम्म। दूसरे रूम में मैं काम कर रहा था, और जो तीसरा कमरा है उधर मुझे किसी के रोने की आवाज आई। जब दरवाजे के पास आया तो और जोर से आवाज आ रही थी। अंदर गया तो मुझे जो अलमारी है उसके अंदर से आवाज आ रही थी। तो मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, तो अंदर मेरे बेटे का एक किसी ने वो टॉय दिया था उनको, हाँ। जिसकी बैटरी वीक हो गई थी। तो हाँ। वो ऑन था, लेकिन उसकी वो वै 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 आवाज आ रही थी। तो ओह। पहले 98% ऑफ द टाइम मैं बहुत डरा हुआ था। हाँ। लेकिन आखिरी 2% वो कॉमेडी हो गई थी। तो वो हॉरर कॉमेडी थी मेरी लाइफ की एक, क्योंकि मेरा मानना है कि हालांकि मैंने मानता हूँ कि भूत होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे कहीं ना कहीं मन में भी ऐसी कहानियां और वहम घूम रहे होते हैं। तो ये एक फनी किस्सा था। बट ऐसा ऐसा एक्चुअली पहले भी हुआ है कि एक दो बार मतलब मैं घर के बाहर गया और वापस आया तो मेरे घर का टीवी अपने आप चल रहा था, उसके चैनल अपने आप बदल रहे थे। तो 2 3 बार ऐसी चीजें हुई है मेरे साथ। पर कितनी बार ऐसे हुआ है दैट देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां जो एक्चुअल में यानी कहानियां बन चुकी है और फिल्म्स में पोर्ट्रे हो चुकी है, एंड सच जी। केसेस हैव हैपेंड, लाइक फॉर एग्जांपल एज आई नो, देयर इज दिस सम प्लेस इन केम्स कॉर्नर, उस फ्लोर पे कोई घर नहीं लेता है, बिकॉज जी। जिन्होंने भी वो घर लिया है वो फैमिली ने सुसाइड किया है, और दे हैव लाइक पास्ड अवे। मुझे बहुत खुशी है, ये इंटरव्यू हम दिन में कर रहे हैं, हाँ। रात के वक्त नहीं कर रहे हैं। मैं सो नहीं पाता वरना। तो आपको ऐसे आप जब शूट कर रहे, आप यानी जब शूट के लोकेशन पे तो आप हो गए ना, बिकॉज यू वर राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड ऑल। जब जी। आप लोकेशन पे थे तभी आपको डर नहीं लगता था? बिकॉज समथिंग लाइक दिस, तब्बू का एक डिफरेंट अवतार आ रहा है आपके सामने, कियारा आडवाणी ने जब वो सॉन्ग पे डांस किया है, अगर आपने खुद ने भी ये सब नोटिस किया था, जब आपको ऐसे थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप शूट कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, तब तो मुझे मुझे बहुत एक्साइटमेंट था थ्रू आउट। उस टाइम डर नहीं लगता, हम्म। लेकिन वो जो लाइटिंग होती है, रात का टाइम होता है, उसमें एक ईरीनेस और एक्साइटमेंट जरूर होता है। लेकिन मुझे हर वक्त भूल भुलैया का एक्साइटमेंट था। हम्म। मुझे ये डर जरूर था कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं कि नहीं, लेकिन उस टाइम भूत का कोई डर नहीं था जब हम शूटिंग कर रहे थे। Okay, that's actually good to hear, to be very honest. At the same time, ये फिल्म की यानी आपने जो फर्स्ट फिल्म देखी ही होगी, तो आपके दिमाग में क्या था जब आप ये सेकंड व्हेन यू राइटिंग द भूल भुलैया 2, बिकॉज द फर्स्ट वन इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय साउथ फिल्म, और उसके बाद में जब बॉलीवुड में बनी है वो, तब काफी यानी वो हिट रही है, और अक्षय कुमार के कैरेक्टर को प्रेज किया गया था सबसे ज्यादा। व्हाट वाज इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट टू? बिकॉज इट्स लाइक इट ऑलरेडी हैज सम काइंड ऑफ बैगेज ऑन यू इन अ वे, कि इसको सक्सेसफुल बनाने में काफी मेहनत जाएगी। जी। तो बेसिकली क्या है, भूल भुलैया 2 इज अ स्पिरिचुअल सीक्वल। इट्स नॉट अ स्टोरी अहेड, कहानी आगे नहीं जाती। हम्म। लेकिन आपने उसी कहानी की एसेंस रखनी है। तो हम्म। वो एक चैलेंज था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहली फिल्म सबका बहुत बड़ी हिट थी, एक कल्ट हाँ। फिल्म है। तो हाँ। तो हमने क्या रखा था, मतलब जब मैं कहानी बना रहा था, कि वो सारे एसेंस रहे। एक बंद दरवाजा, वो भैरव कवच जो दरवाजे के पीछे बंद है, वो ऐसी फिल्म है जिसके अंदर खाली कहानी या टाइटल ही नहीं, कुछ कैरेक्टर्स बहुत आइकॉनिक है। तो कहीं ना कहीं आई वॉज वेल अवेयर कि कंपैरिजन होगा।
और ये सारी चीजों को हमें क्या कहते हैं प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी की डिमांड एक यंगर हीरो की थी। तो वंस वी वेंट विद कार्तिक, देन द आइडिया वाज टू गो फॉर एब्सोल्युटली फ्रेश कास्टिंग। इसलिए, और अब विद्या मैम ने इतना अच्छा काम करा था, तो अगर आप कोई और सोचे कि कौन उस लेवल का काम कर सकता है और मंजुलिका बन सकता है, तो आई एम प्रीटी श्योर हर किसी के दिमाग में, के जहन में तब्बू जी का ही नाम आएगा, तब्बू मैम का। तो वी वर वेरी लकी इनफ कि उन्होंने भी पहली बार में इस स्क्रिप्ट पढ़ के रोल को हाँ कर दिया। फिल्म बस बनती बनती चली गई। पर इसके साथ में भी आकाश, फ्रेश पेयरिंग की जब मैं बात करती हूँ, लाइक समवन लाइक कार्तिक आर्यन, कार्तिक की आपने फिल्म्स अगर देखे ओवर द इयर्स, he's done very different characters also, like be it like Dhamaka for that matter, Freddy for that matter right now. What you have to say about him as an actor as well as an actor in Bhool Bhulaiya? So I was saying he is fantabulous. सबने देखा ही है उनका काम, पूरी दुनिया बोल रही है कि कार्तिक आर्यन, और जो उन्होंने डिफरेंट रेंज के रोल्स करे हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर ही दिया है। लेकिन जब हमने भूल भुलैया शुरू करी थी, तब तक उनकी वो खाली एक चॉकलेटी बॉय वाली इमेज थी। तब तक ना धमाका आई थी, ना फ्रेडी का नाम लोगों ने सुना था। तब Correct. तक वो प्यार का पंचनामा के मोनोलॉग्स के लिए ही जाने जाते थे। Hmm. बट माय गॉड, हम लोग जब हमने शूटिंग करनी शुरू करी, और जिस तरह से उन्होंने वो रूहान का कैरेक्टर पकड़ा और परफॉर्म करना शुरू करा, और क्या है कि मैं थ्रू आउट शूट पे था Hmm. फिल्म की। तो Hmm. एंड ही इज अ पर्सन हु कीप्स द राइटर वेरी इन्वॉल्व एवरी मॉर्निंग। आई वुड गो, ही वुड कॉल मी टू हिज वैनिटी, हम लोग उनकी वैनिटी में बैठते थे, सीन डिस्कस करते थे, Hmm. वो सीन पढ़ते थे, अच्छा ये बता इसमें, वो बोलते थे, ही इज वेरी इन्वॉल्व। मैं तब से ही बहुत खुश था, Hmm. फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ शूट। मैं जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा था और जितने इन्वॉल्व थे मुझे, तब से ही मैं बहुत खुश था। एंड इवेंचुअली जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई है, राइटर कैन नॉट बी हैप्पियर देन व्हाट आई एम। एट द सेम टाइम क्या आप थोड़ा नर्वस थे बिकॉज बॉक्स ऑफिस पे कंपटीशन हो जाता है, स्पेशली इट्स लाइक वी हैव बीन थ्रू अ फेज जब कोविड की वजह से पता नहीं क्या, यानी पीपल डोंट वांट टू रिकलेक्ट व्हाट हैज बीन थ्रू ड्यूरिंग द कोविड फेज, इट वाज दैट बैड फॉर बॉलीवुड फॉर दैट मैटर। तो आपको कहीं ना कहीं एक यू वर अ बिट नर्वस बिकॉज थिएटर्स खुल चुके हैं, will the audience come or no, that kind of box office collection would be the case or no? एब्सोल्युटली आई वाज नर्वस, झूठ नहीं बोलूंगा, काफी काफी नर्वस था, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक फिल्म्स लोग, बहुत लिमिटेड फिल्म्स लोगों ने जाके थिएटर्स में देखी हैं। मुझे कभी भी हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी फिल्म पे डाउट नहीं था। आई Hmm. वाज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म दैट वी हैड मेड। Hmm. लेकिन ऑडियंस जाएगी कि नहीं जाएगी, उसका एक नर्वसनेस जरूर थी। और पहले पार्ट से कंपैरिजन होना था, वो भी पता था। Hmm. लेकिन जैसी ट्रेलर आया, जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, फिर जिस तरह से गानों को रिस्पॉन्स मिलने शुरू हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और नर्वसनेस कम होती चली गई। क्या आप भूल भुलैया 3 बनाना चाहोगे, और लाइक वुड वी बी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट? इज दैट हैपनिंग? विल वी गेट टू सी कार्तिक, तब्बू? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन दैट वन? See, it's too soon to talk about it, and actually, I'm not the person to say anything. वो जब तक अनाउंस नहीं होती फिल्म, मेरा बोलना सही नहीं होगा। बट हम्म। ऑफ कोर्स भूल भुलैया 3 मैं जरूर बनाना चाहूंगा, लोग देखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली बनाना चाहूंगा, बट उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस टाइम। तो आकाश, बिफोर आई लेट यू गो, मुझे जानना है कि आप कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, एंड आर यू गोइंग टू डेल्व इनटू अ हॉरर फिल्म अगेन और नो? Not anytime soon. In fact, Bhool Bhulaiya 2 के बाद I was flooded with the offers to write horror and horror comedies, और कई बड़े franchise के कि इनका अगला पार्ट लिख दो। But I don't want to be, I don't want to get stuck to any particular genre. मैं सारे अलग अलग genres लिखना चाहता हूँ। तो इसलिए कुछ टाइम में फिलहाल हॉरर नहीं, हालांकि मैं हॉरर लिखने में मुझे मजा बहुत आता है, हॉरर कॉमेडी स्पेशली, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। एंड जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है काफी इंटरेस्टिंग है। अनफॉर्चुनेटली वो भी अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो मैं उनके बारे में बोल नहीं पाऊंगा। बट बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं बहुत टाइम से काम करना चाहता था, उनके साथ अब मौका मिला है। भूल भुलैया 2 ने वो एवेन्यूज खोल दी है मेरे लिए। काफी जल्दी आपको पता लगेगा कुछ 3-4 बड़ी फिल्में जिन्हें मैं लिख रहा हूँ उनके बारे में। एंड एट द सेम टाइम मैं डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू पे काम कर रहा हूँ, तो होपफुली उसके बारे में भी मैं आपसे जल्दी बात करूंगा। Probably we'll do another interview any sometime soon, and I'll be sharing information about those projects then. I'm just hoping that you are coming with again yet another very interesting drama, and I'm really looking forward to interview again. But it was lovely chatting with Fingers you, crossed. Fingers and I crossed. just hope कि आप जो भी Pleasure. प्रोजेक्ट्स पर काम किए वो फिर से ऐसी ही धमाकेदार रहे बॉक्स ऑफिस पर। Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot.